हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला फिजिक्स पाठशाला में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू अप्लाई जीपीपीयूटी एंट्रेंस एग्जाम 2025। कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमारा जेईई मेंस अच्छा नहीं किया, कुछ का ये कहना है कि नीट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत टफ है, तो हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्या कोर्स करें कि जिसकी वजह से हमारा कैरियर अच्छे बिल्डअप हो। जिसके लिए हमने दिया है हम जीपीयूटी पन्ना यूनिवर्सिटी, ये आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसका अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम आज तीन चीजें डिसाइड करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए, क्या उसका पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम है जीपीयूटी में उसकी एलिजिबिलिटी कितनी है। अब जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, जो अपीयरिंग बच्चे हैं 12th वाले, उनके लिए या जो पास आउट हो चुके हैं सबके लिए एलिजिबिलिटी सेम रहेगी। अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसकी डेटेड है आपकी 17 मार्च से आपका स्टार्ट हो गया है टू 30 अप्रैल तक। ठीक, गॉट इट। ये आपको 17 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में फिल कर देना है। फिल कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे www.gbput.org.in पर। इस वेबसाइट को ओपन करते ही हमारे पास एक लिंक ओपन होकर आएगा जहां से हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। कुछ इसमें फी स्ट्रक्चर है जो हमारे पास क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए जो है 1200 रुपये है, और जनरल और ओबीसी के लिए हमारे पास 1200, और जो दूसरा हमारे पास एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 600 फी एप्लीकेशन फी है यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। अब हमारे पास जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया रखने का मतलब है कि हमारे 12th में कितनी परसेंटेज चाहिए ताकि हम इस फॉर्म को फिल कर सकें और हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। उसके लिए हमारे पास क्या है, जो 12th में है 12th परसेंटेज, वो हमारे पास 50% है फॉर जनरल। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हमारे पास 50% 12th में होनी चाहिए। दूसरा 47.5% फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। हमारे पास क्या है 47.5%। अब हम इसका समझते हैं तीसरा काम जो हमारा इस एग्जाम का पैटर्न। देखिए पैटर्न इसका ऐसा है कि आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा लो लेवल नहीं पढ़ना है। इसमें बहुत सिंपल चीजें आती हैं जो कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होती है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, ठीक, ये एक पर्टिकुलर लेवल पे रहती है, ना कि बहुत ज्यादा हाई लेवल रहेगा ना ही बहुत ज्यादा कम रहेगा। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं पीसीएम का और पीसीबी का पैटर्न। अब हमारे पास क्या है, पीसीएम और पीसीबी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और एक सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होता है मेंटल एजिलिटी करके। ठीक, अब हमारे पास कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने हमें करने हैं कि जिसकी वजह से हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले देखते हैं हम, अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एक मेंटल एजिलिटी करके एक सब्जेक्ट आएगा इसमें इंक्लूड होके। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिजिक्स में इसमें हमारे पास 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 50, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाला है उनका 70 और मेंटल एजिलिटी के 30 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे आपके। ठीक, 200 क्वेश्चंस में से 50 फिजिक्स के देंगे, 50 केमिस्ट्री, 70 मैथ्स और 30 मेंटल एजिलिटी। क्लियर हो गया। ईच क्वेश्चन हमारा कंप्राइजेस कितना करेगा, 3 मार्क्स ईच। ठीक, ये आपको सही होने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क्स हमारा क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इन केस हमने मान लेते हैं किसी बच्चे ने हमारे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसके 10 में से 8 ठीक हो गए। ठीक है, अगर हमने 10 अटेम्प्ट करे उसमें से कितने सही हो गए, 8 सही हो गए। अब 8 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 24। लेकिन जो 2 गलत हुए उसके 2 मार्क्स हमारे लेस हो जाएंगे, तो 24 माइनस 2 22। ये एक बेसिक सा एग्जांपल था आप लोगों के लिए कि इस पैटर्न पे ये एग्जाम काम करेगा। सिलेबस की बात करते हैं हम, इसमें सेम ऐसी बायो वाले पैटर्न के लिए भी है जिसमें 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 70 बायो के और 30 मेंटल एजिलिटी जो आपकी कॉमन रहेगी दोनों के पेपर्स के लिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कि इसके 600 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। अब हमें कम से कम इतने क्वेश्चन करने हैं कि हमारा क्वालिफाई हो जाए। अब हमें सबसे पहले 160 प्लस क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, या डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे वैरीज करते रहते हैं क्वेश्चंस और मार्क्स कितने हमारे सही हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें एडमिशन मिल सके। तो 160 प्लस क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए होते हैं सही होने के लिए। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या है, जो इसका सिलेबस है वो आपके इसके इस वेबसाइट पे जाएंगे, तो इस वेबसाइट पे जाते ही आपको इसका एक प्रोस्पेक्टस डाउनलोड होगा, उसमें इसमें पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का सिलेबस लिया है। हम आप लोगों के लिए लेके आए फिजिक्स की 60 क्लासेस लाए हैं, जिसमें हमारे पास पूरे 50 क्वेश्चंस जो हमारे इस एग्जाम में आने वाले हैं जो कवर्ड होंगे। जितने भी हमारे 50 क्वेश्चंस इस एग्जाम में आएंगे उसके लिए हम 60 डेज की 60 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हमारे पास सारे आपको नोट्स दिए जाएंगे, एमसीक्यूज कराए जाएंगे, जिसमें की पॉइंट्स बताए जाएंगे, शॉर्टकट मेथड्स बताए जाएंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। जो बच्चे हमारे पास दूर दूर से देख रहे हैं, जहाँ तक उनके पास कोई कोचिंग्स नहीं है अवेलेबल, वो हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें पूरे फिजिक्स के 50 क्वेश्चन हम उनको करा के देंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पैटर्न से ही फॉलो अप होंगे, सेम ऐसी केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है और मेंटल एबिलिटी का है। तो आप सभी लोग हमसे जुड़िए, जिसकी वजह से हम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँच पाएँ। ठीक है, थैंक यू बेटा।